उस समय मैं कहीं काम नहीं कर पा रही थी, तो 1 साल पहले से वो एक केके तिवारी करके उनके मामा हैं, उनके यहाँ काम करते थे, अशोका बिरयानी के यहाँ। तो एक्चुअली उसी के यहाँ काम करते रह गए और काम करने के बाद मैं भी कंडीशन में नहीं थी और एक अपने सामाजिक रूप में काम करती थी, लेकिन नहीं कर पाई, तो मेरे मिस्टर काम करने वहाँ जाते थे। एक दिन रात ही में बीच की बात है, करीबन मरने के 1 दिन पहले, जो एक्सीडेंट हुआ उसके 1 दिन पहले, उन्होंने आके कहा कि मेरे पीछे में 6 से 7 लड़के थे, जो मुझे ना मेरे पीछे से मारने के लिए दौड़ रहे थे और मेरा काफ़ी पीछा किया और मैं कुछ नहीं कर वहाँ से अपनी जान बचा के आया। तो ये मुझसे कहा गया। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं मोंटी सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं ताज़ा खबर। अशोका बिरयानी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ पर नए से नए मामले शुरू होते जा रहे हैं। पहले 2 युवकों की मृत्यु थी, जो कि बताया जा रहा था आईटी सेल के थे, पर उनकी गटर में लाश मिली। किस तरह से वो वहाँ क्या कर रहे थे और संदिग्ध तरीके से उनकी मृत्यु हुई और अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। उसके बाद पश्चात एक बात ये पता चली कि कुछ साल पूर्व एक बालक और जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ। ये उसी तर्ज पर काम चल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बड़ा व्यापारी होता है शहर में, उसकी धौंस होती है, वो सारी चीज़ों को खरीद के रखता है। जैसे शासन, प्रशासन, सारी चीज़ें उसकी मुट्ठी में होती है और उसकी शिकायत करना नहीं करना एक बराबर रहता है। तो वैसी उसी तर्ज पर यहाँ पर भी यही काम चल रहा था कि लगातार मृत्यु पे मृत्यु होती जा रही थी। एक होटल है जहाँ पर फूड सर्व किया जाता है, लेकिन वहाँ का मालिक जो है वो किस तरह का बर्ताव लोगों से कर रहा है, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके प्रति, कि कोई दूसरी खबर नहीं आती, सीधे खबर जो है उनकी मौत की आती है। अब जैसे ही वो 2 युवकों का मामला जो है तूल पकड़ा, उसके बाद अंतर मामले पे मामले नज़र आते हैं। आपको पहले भी बताया कि एक युवक की और मृत्यु हुई और आज एक नया मामला आपको सामने समझाते हैं कि एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, रिपोर्ट नहीं करी गई। ये उसी तर्ज पे जैसे आपने देखा होगा हमेशा कि एक बाहुबली व्यक्ति कैसे अपने पावर का दुरुपयोग करता है और जान की कीमत भी किसी की नहीं रहती उसके सामने, और शासन प्रशासन जो है वो पूर्ण रूप से उसकी मदद करता है। आइए वो मैम जिन मिलाता हूँ जिनके वो पति थे, क्या सारा हादसा हुआ उनसे जानते हैं। देखिए, ये जो घटना है 2017 की है, सितंबर की 14 की रात 15 की स्टार्टिंग। ये घटना हुई थी। मेरे हस्बैंड जो है, मेरी बेटी थी छोटी सी, वो करीबन 6 महीने की थी। उस समय मैं कहीं काम नहीं कर पा रही थी, तो 1 साल पहले से वो एक केके तिवारी करके उनके मामा हैं, उनके यहाँ काम करते थे, अशोका बिरयानी के यहाँ। तो एक्चुअली उसी के यहाँ काम करते रह गए और काम करने के बाद मैं भी कंडीशन में नहीं थी और एक अपने सामाजिक रूप में काम करती थी, लेकिन नहीं कर पाई, तो मेरे मिस्टर काम करने वहाँ जाते थे। एक दिन रात ही में बीच की बात है, करीबन मरने के 1 दिन पहले, जो एक्सीडेंट हुआ उसके 1 दिन पहले, उन्होंने आके कहा कि मेरे पीछे में 6 से 7 लड़के थे, जो मुझे ना मेरे पीछे से मारने के लिए दौड़ रहे थे और मेरा काफ़ी पीछा किया और मैं कुछ नहीं कर पा वहाँ से अपनी जान बचा के आया। तो ये मुझसे कहा गया। फिर उसके बाद में ना सवेरे ही मेरा कुछ बैंक का काम था, तो मैंने उनसे बात नहीं हो पाई, मैं चली गई वहाँ से और दूसरे दिन वो उसी समय वो निकल भी गए अपने काम पे। और रात में जब पता चलता है, तो रात में वही करीबन 12 बजे का टाइम है। तो मैंने फ़ोन लगाया कि भाई मेरी छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, तो फ़ोन लगाया वहाँ पर होटल के रिसेप्शन में कि कितना टाइम लगेगा, 12 बज गया, टाइम तो हो गया, आ जाएँ। तो पता चलता है भीड़ बहुत ज़्यादा है और अभी नहीं निकल पाएँगे, अभी 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा, ऐसे-ऐसे कर के मुझे सवा 1 बजे तक वहाँ रोका गया। और लास्ट में जब मैंने फ़ोन लगाया बात 1:30 बजे तक, तो सारे फ़ोन स्विच ऑफ हो गए। फिर मैंने बोला क्या किया जाए, क्या किया जाए? उसके बाद में तुरंत मैं गाड़ी निकाल के निकली हूँ और वैसे ही रास्ते में मेरे साथ में एक मेरी फ्रेंड भी है, बाजू में ही रहती है आंटी, उनके साथ में निकली और रास्ते में देखा तो मेरा हस्बैंड ना मुँह के बल गिरा हुआ था और उसके जस्ट पीछे में चोट थी। हम लोग गए तो पता चला। और क्या है सर, देखिए लगातार हमने उस केस के लिए पहले तो दूसरे दिन हमने जाके शिकायत दी। मृत नहीं थे सर, वो जैसे चोट लगी थी, मैंने उठाया उनको अपने हाथ में, तो उनके मुँह से एक ही आवाज़ लगा रही थी, मामा। मामा, मामा कर रहे थे, तो मैं बोली हो सकता है ड्रिंक वग़ैरह किसी ने कुछ पिला दिया है या क्या है। 750 एमएल ड्रिंक मिली थी, कोई भी साधारण मेंबर है जो 750 एमएल दारू नहीं पी सकता। तो उनके हाथ में जब उनको उठाया ऐसे, तो साँस ले नहीं पा रहे थे और मामा, मामा कहते वो फिर बेहोश हो गए। उतने में पुलिस को लेके हम लोग सूरज हॉस्पिटल में उनको रखे। अब दूसरे ही दिन जब हम इसकी शिकायत देने जाते, क्योंकि जब गाड़ी में हमने देखा, तो गाड़ी में
जो कीरिंग लगती है, चाबी लगती है, वहाँ पर खूब सारा ब्लड रखा हुआ था और ब्लड से रात में हम लोग समझ में नहीं आया, लेकिन सवेरे में हमने देखा तो उसमें ब्लड था खूब सारा। और जब उनको लेके गए तो पीछे चोट थी, तो मतलब पता चला कि मारा गया है उनको पीछे में और ब्लड तभी गिरा है। अगर एक्सीडेंट वगैरह होता तो इंसान फेंका जाता। तो ये साजिश के तहत में मारा गया है। और मैं लगातार मैंने उसने बहुत सारा प्रयास किया, पुलिस वालों के पास गए, हमने बताया कि ऐसी-ऐसी बात है ये। तो पुलिस वालों ने, मैं चेक करता हूँ मैडम अभी आप जाइए, आप हस्बैंड जब तक होश में नहीं आएँगे तब तक आपका अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे करके मुझे टाल दिया गया। और उसी समय की बात है जब मैं बोली, बोले सर वीडियो फुटेज निकाल लीजिए सीसीटीवी के। बोले मैडम हमारा तो पुलिस वाला उसका टाँग टूट गया है, वो जा नहीं सकता। ऐसे करके कई बहाने किए गए। करीबन 6 महीने तक मेरे हस्बैंड जो थे वो कोमे में थे। लेकिन बीच में जब मेरे मिस्टर में काफ़ी सुधार आ गया था, अनकॉन्शियस हो गए थे, उस समय में मुझसे कि ये सोचे कि ये लड़का ठीक हो जाएगा तो पुलिस को गवाही देगा, हम अंदर हो जाएँगे, के तिवारी जी। लेकिन लास्ट में जब उन अनकॉन्शियस होने के बाद वो ये सोचे कि अब ये उठ जाएगा तो हम बचेंगे नहीं, तो उधर मुझे अपने हस्बैंड से अलग कर दिया गया था। सारी कॉपी मैंने जमा की है अभी भी। और उसके बाद वो अपने अनुसार में उसको मरवाया, क्या किया, सूरज हॉस्पिटल वालों के डॉक्टरों के साथ मिलके मुझे वहाँ जाना अलाउ नहीं था। तो ऐसे करके मेरे मिस्टर को इन्होंने मारा है, साजिश के तहत मारा है। नहीं, मुझे नहीं अलाउ था, मैंने लेटर लिखा है, आपको मैं आपको दिखा दूँगी। मैंने पूरे एक-एक लेटर, मुझ पर ऐसी पाबंदी लगी थी कि मैं अपने मिस्टर को छू नहीं सकती, देख नहीं सकती। ये साजिश का। कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। और आज तक मेरी छोटी सी बच्ची थी 6 महीने की और एक 5 साल की बेटी थी। 2 बेटियों को लेकर मैंने अपना जिंदगी जीवन यापन किया। एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन आज तक उनके द्वारा कोई मदद नहीं की गई मेरी। और ना ही मुझसे पूछा गया। कई बार मेरे भाई हैं, उन्होंने बोला भी कि उसको मदद लगेगी, आपके होटल में वो कर्मचारी था, उसको पैसा लगेगा, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। ऊपर से ये कहा मैं उसको तो जेल भेज दूंगा। लोगों को मरवाते हो, मरवा के फिकवा देते हो और कहते हो कि अगला जेल जाएगा। तो ये पुलिस की सहमति के कारण ही हुआ है। और जहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि पुलिस की मान लीजिए कि सब समझ में था और जानबूझ के ऐसा किया गया। बिल्कुल सर, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को जो अन्याय जो हुआ उसमें न्याय मिले। और मेरी 2 बेटियाँ छोटी-छोटी, उनका हक बनता है, उनके पिता को उन्होंने छीना है, तो बिल्कुल इसका के तिवारी को तो निवारण करना ही पड़ेगा। बताया कि किस तरह से न्याय निवारण होना चाहिए और कहीं न कहीं वो उस पर इंसाफ मिलना चाहिए। ये खुद भी स्वयं समाज सेविका हैं और समाज में जो है वो उसके बाद भी ऐसा हादसा होने के बाद भी निरंतर महिलाओं के लिए सेवा कर रही हैं। आपने कई वीडियोज़ में देखा भी होगा। अगर इस तरह से इतना टूटने के बाद भी अगर कोई जीवन में अपने तब भी सेवा में लगा रहता है तो शासन प्रशासन की ओर से ये मदद बनना चाहिए कि कहीं न कहीं उस केस में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आप देख रहे हैं ताज़ा खबर में मोंटी सिंह, कैमरामैन इवान शरीफ़ा।